नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आप सभी लोग एक न्यूज़ सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि चीन ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है जो कि हमारे नेचुरल सन से लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा हॉटर है। बट अभी तक काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस आर्टिफिशियल सन को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। कई लोगों के दिमाग में इसके बारे में अलग अलग सवाल चल रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल सन दिखता कैसा होगा या हमारे नेचुरल सन जैसा तो नहीं है, और भी कई सारे सवाल हैं जो आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों को बहुत ही कम समय में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल सन जो चाइना ने बनाया है और जो हमारा नेचुरल सन है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट इनका कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल सन जो चाइना ने बनाया है वो हमारे नेचुरल सन से लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा जो है एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसे आर्टिफिशियल सन कहा जा रहा है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं पूरी तरह से आर्टिफिशियल सन पर जिसे चीन ने बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना का एक रिएक्टर है जिसका नाम ईस्ट है। ईस्ट का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामैक, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज अकेडमी, जो कि हेफई नामक जगह है चाइना में, वहाँ पर ये बनाया गया है। इस रिएक्टर का काम जो है नेचुरल सन से जो पावर जनरेट होती है उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके इस रिएक्टर से पावर जनरेट करना है। इस तरह के 3 डिवाइस जो है चाइना में अभी चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ईस्ट है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड है HL2A रिएक्टर और थर्ड है J टेक्स्ट। इन तीनों के अलग अलग नाम जो है इन्हें कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें से दिसंबर 2020 में HL2M टोकामैक जो है, जो कि चाइना का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस है, उसको सबसे पहले पावर में लाया गया था। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में टोकामैक के बारे में बता दूँ कि टोकामैक जो है वह डिवाइस है जिससे हाई क्वांटिटी के प्लाज्मा टेम्परेचर को जो है जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद ईस्ट जो है इसे सबसे पहले सन 2006 में चाइना द्वारा प्रयोग किया गया था, जो कि आईटर का पार्ट है। यहाँ पर आईटर का मतलब इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, जो 2035 तक इसी तरह का आर्टिफिशियल सन जो है बनाने के लिए बनाया गया था, जिसमें काफ़ी देश जो है इस संगठन के सहयोगी है, जिसमें इंडिया हो गया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया और अमेरिका भी इसमें शामिल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ईस्ट जो रिएक्टर है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस के बेस पर बनाया गया है। जैसा कि हमारे नेचुरल सन और स्टार जो होते हैं, जिस प्रोसेस से हीट जनरेट करते हैं या फिर जिससे एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसे न्यूक्लियर फ्यूज़न बोला जाता है, उसी के बेस पर ईस्ट को बनाया गया है। इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि इस प्रोसेस में बिना किसी वेस्टेज के ये हाई लेवल की एनर्जी जनरेट करने में मदद कर सकता है। इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है और किसी भी तरीके की रिस्क जो है बहुत ही कम होती है, जिसमें अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करने की इसमें क्षमता होती है, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में ये हीट जो है जनरेट कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है उस समय बहुत अधिक मात्रा में हीट और प्रेशर को हाइड्रोजन एटम में अप्लाई किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम दोनों हाइड्रोजन में प्रेजेंस होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज़ होकर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसा कि हमारे नेचुरल सन में भी होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हीट जो है जनरेट होती है। आप लोग बचपन से ही नाभिकीय संलयन जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसके बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जिसमें आपको बताया जाता है कि हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होता है और इसी के कन्वर्जन से ही क्या होता है कि हीट जो है जनरेट होती है। ठीक उसी तरीके की प्रोसेस जो है इस आर्टिफिशियल सन में भी अप्लाई की गई है, जिसके थ्रू हीट जो है जनरेट की जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट जो है इसे 2006 से ही प्रयोग किया जा रहा है, बट अभी इसके चर्चा में आने का कारण यह है कि इसने अपने सारे पिछले जो रिकॉर्ड है उन्हें तोड़ दिया है, जिसमें इसने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है 101 सेकंड में अचीव किया, और अगले ही 20 सेकंड में इसने 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर अचीव किया।
तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो नेचुरल सन है उसके कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। बट इस आर्टिफिशियल सन का जो टेम्परेचर है 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसे 20 सेकंड तक इसे बनाए रखा गया है। बट यहाँ पे टास्क आप जो टास्क है साइंटिस्टों का वो ये है कि इस टेम्परेचर को लॉन्ग टाइम तक इसे बनाए रखा जाना चाहिए, इसे मेंटेन करके रखना है। तो नेक्स्ट टास्क जो है इसका लॉन्ग टाइम तक यूज़ कैसे किया जाए, इसी के ऊपर अब काम आगे किया जाएगा। तो आई होप आपका जो नेचुरल सन है और आर्टिफिशियल सन है, इन दोनों के बीच में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पर न्यू अपडेट्स मिलते रहे। ओके, थैंक यू।